नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर हंगामा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुनवाई जो है वो अदालत में जारी और फटकारों का सिलसिला भी जो है वो जारी है। यानी कि जज द्वारा साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि भैया या तो आप बता दीजिए कि चुनाव कब करवाएंगे, नहीं तो हम जो है वो तय किए देते हैं। क्योंकि कोर्ट नहीं चाहता कि लेट चुनाव हो, नहीं चाहता कि फरवरी तक टाला जाए। वो चाहता है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। 24 तारीख जो है वो एक पक्ष चाहता है, वहीं दूसरा पक्ष जो है यानी कि मौजूदा जो सरकारी जो पक्ष है वो ये चाहता है कि 1 बजे तक का उसे वक्त मिले। सुनवाई जो है वो अभी खत्म जो है वो हुई है और वक्त जो है वो मांगा गया है। देखना ये होगा कि इसमें निकल कर क्या आता है, क्योंकि उठापटक का दौर बहुत ज्यादा जारी है। जोड़ तोड़ के डर से जो है वो आम आदमी पार्टी भी जो है वो अग्रेसिव की जगह डिफेंडिव मोड में आ गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, क्या कुछ माजरा रहा? बहुत गर्मा गर्मी जो है वो कोर्ट रूम के अंदर नजर आई। क्या कुछ जज द्वारा कहा गया, क्या कुछ वकीलों के द्वारा जो है वो दलीलें दी गई? ये मामला जो है वो कब तक शांत होता हुआ नजर आएगा पूजा? बिल्कुल, देखिए, मेयर चुनावों का मामला है। 6 फरवरी की डेट जो है वो डीसी की ओर से दी गई है, उसको चुनौती दी गई थी। आम आदमी पार्टी के जो मेयर कैंडिडेट है कुलदीप कुमार की ओर से ये पिटीशन दायर की गई थी हाईकोर्ट में और कहा गया था कि डेट बहुत लंबी है, 18 जनवरी को चुनाव होने थे, ऐसे में 18 दिन का समय और क्यों लिया जा रहा है, और इसको लेकर उन्होंने पिटीशन दायर की थी। हाईकोर्ट ने नोटिस किया था एमसी को, यूटी को जवाब देने के लिए। आज जवाब जब देने की बारी आई तब उससे पहले, सुनवाई से पहले ही यूटी प्रशासन के जो वकील है उन्होंने कहा कि उन्हें समय चाहिए, क्योंकि सैटरडे को छुट्टी थी, मंडे को छुट्टी थी, इस वजह से वो मेंशनिंग नहीं करवा पाए। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में कोई छुट्टी नहीं थी, ना ही शनिवार को और ना ही सोमवार को, तो ऐसे में ये दलील ना दीजिए। यदि कोर्ट को जरूरत पड़ी तो अपने जो ऑफिसर्स हैं उन्हें रेडी रखिए, उन्हें कोर्ट भी आना पड़ सकता है। और इसी तल्खी के साथ कुछ देर बाद यानी कि 15 मिनट बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई, जहां पर एमसी के वकील द्वारा ये कहा गया क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। कोऑर्डिनेशन की बात की गई कि पंजाब पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस में जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग 29 को बुलाई गई है, 29 जनवरी की, और उसके बाद ही हम चुनाव करवा सकते हैं, उससे पहले नहीं करवा सकते। हाईकोर्ट का सख्त कहना था कि डेट बताइए, हमें उससे पहले की डेट चाहिए। कोई इतने बड़े चुनाव नहीं है, लोकल बॉडी के इलेक्शन है। यूटी पे अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो आखिर इसके लिए फेलियर है, ये तो आपके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, डीजीपी का फेलियर है। अगर वो 35 पार्षदों का चुनाव ना करवा सके जो कि मेयर को चुनेंगे, तो ऐसे में फेलियर किसका है? सवाल चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पर ही उठता है। तो वहीं दलीलें ये दी गई कि पार्षद कहाँ रखे हैं, इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल भी देखने को मिला दलीलों में। वहीं पर यह भी देखने को मिला कि रिप्लाई फाइल करने के लिए समय बार बार मांगा जा रहा था। अब कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कल सुबह 10 बजे तक सुनवाई फिर से होगी, हमें बताइए डेट कब, डेट दीजिए हमें, नहीं तो हमें सख्त होना पड़ेगा। यूटी प्रशासन को एम्बैरेसमेंट की सिचुएशन में लाना पड़ेगा कि आखिर 35 पार्षदों का जो वोटिंग चुनाव है मेयर के लिए, वो आप नहीं करवाने में सक्षम है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली कोर्ट ने लिया। कोर्ट ने कहा मजाक चल रहा है, जिस तरीके से आप लोग ये चुनावों को देरी करने के लिए बार बार एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं। और दूसरा एक और चीज भी कोर्ट ने कही, एक टिप्पणी के तौर पर, जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी, उन्होंने एक जो एग्जाम्पल दिया उदाहरण के तौर पर, एक लाइट मोड पर, कि महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था और ये इन चुनावों को भी आपको 18 दिन चाहिए। इतना लंबा समय किस लिए आपको चाहिए, जब आप एक खुद कहते हैं कि हमारी यूटी पुलिस सक्षम है? तो ऐसे में अब सीधे तौर पर कहा गया है डेट दो, नहीं तो कोर्ट आदेश देगा। जी बिल्कुल पूजा, जब महाभारत का एग्जाम्पल दे दिया जाए तो ये बात कितनी संजीदा है उस बात का अंदाजा जो है वो इसी बात से लगाया जा सकता है। और ऊपर से 1 बजे तक का वक्त मांगा गया, अदालत ने अगले दिन का वक्त दे दिया कि 10 बजे तक बताओ कि भैया डेट क्या होगी, नहीं तो आपकी क्लास लगना तय, नहीं तो कोर्ट जो है वो फैसला लेगा। वहीं दूसरी तरफ पूजा तस्वीर ये भी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो डिफेंडिंग मोड में है। यानी कि आम आदमी पार्टी अब अपने जितने भी काउंसलर्स हैं उन्हें रोपड़ शिफ्ट कर रही है। ये भी हमारे पास जो है वो खबर आ रही है कि रोपड़ शिफ्ट किया है, जानकारी नहीं कहां है, फोन स्विच ऑफ है। ये मामला क्या है ये भी समझाइए, क्योंकि लिंक है पूरा का पूरा मामला।
देखिए, सबसे पहले सवाल तो यही उठा था जब दलीलें दी भी गई कोर्ट की। मैं कोर्ट की बात करूंगी, बाहर की बातें जो सामने आ रही हैं वो ये है कि पार्षद कुछ कल जैसे कांग्रेस के पार्षद जो हैं वो अमृतसर में थे। वहीं पर अगर बात करें आम आदमी पार्टी के पार्षद, पहले कहा जा रहा था कि रोपड़ के किसी रिजॉर्ट में है, लेकिन अब वहां भी नहीं है, नंबर स्विच ऑफ है, व्हाट्सएप कॉल्स लग नहीं रही है, बात उनसे हो नहीं पा रही, संपर्क उनसे हो नहीं पा रहा। तो ये सारी चीजें की जा रही है ताकि बीजेपी यानी कि जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी तरीके से दूसरे पार्षदों के साथ संपर्क में ना डर आए है और जोड़-तोड़ उन्हें का रोकने पूजा? के लिए जो है वो हॉर्स राइडिंग जिसे हम कहते हैं एक बिल्कुल हॉर्स राइडिंग जोड़ तोड़ की राजनीति से बचने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। लेकिन इन सब चीजों का जिक्र कोर्ट में भी हुआ और तब ये कहा गया कि मैं नहीं कहना चाहता नहीं इस बारे में कि आखिर आम आदमी पार्टी के पार्षद कहां पर रखे गए हैं। ये बात हुई भी आज कोर्ट में, लेकिन कोर्ट को इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। उनका सीधा सा ये कहना था कि जो भी आदेश कोर्ट देगा, जो भी डेट यूटी प्रशासन इन चुनावों के लिए देगा, पार्षद उसे मानने के लिए बाउंड है। उन्हें आना पड़ेगा चुनाव जो है चुनाव में मतदान करने के लिए। और ऐसे में पंजाब पुलिस के कमांडोज की जो बात हो रही है कि वो कमांडोज लेके आते हैं, स्थिति ऐसी हो जाती है कि चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने हो जाती है, तो वो स्थिति भी दरकिनार की जाएगी। जैसा आप चाहेंगे वैसे होएगी, लेकिन आप डेट हमें बताइए। तो कोर्ट का सीधे तौर पर एक ही था, डेट बिल्कुल बताओ। पूजा, यानी कि कल जो है वो आर या पार हो जाएगा, यानी कि तारीखों का ऐलान होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। और कल सुबह 10 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तब देखना यही होगा कि क्या अदालत उस तल्ख लहजे में, जैसा आज गर्म माहौल था, उसी तल्ख लहजे में ये अनाउंस कर पाएगा कि तारीख क्या है, वो जरूर देखना होगा। शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा जुड़ी थी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि आखिर क्या कुछ जो है वो खास चल रहा है। और एमसी इलेक्शन का माजरा है, तमाम तस्वीरें डेली पोस्ट पर आपने देखी कि किस तरीके से हुल्लड़बाजी हुड़दंग हुआ, किस तरीके से पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, किस तरीके से पार्षद से भिड़ा, किस तरीके से पार्टी से भिड़ी। कल का इंतजार है, देखना यही है कि 10 बजे की सुनवाई में वो फैसला क्या आ पाता है जिसका हर किसी को इंतजार है। क्या वो तारीख का ऐलान हो पाता है, क्या वो तारीख अगले महीने पे जाती है, या फिर इसी महीने जो है वो चुनाव तय होंगे और मिलेगा चंडीगढ़ को उसका मेयर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ यूटी ने ਤੇ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना जवाब फाइल कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੈਟਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਨ यूटी ਕਿ ਬਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਦੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਟਰ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੋर्ट ने भी ये किया है कि भी इलेक्शन जिन्नी छेती तो छेती हो जाए उन्ना बेटर है। तो यूटी ने टाइम लिया है इंस्ट्रक्शंस लैन दे लई ते कल वो आके कोर्ट नूं दसणगे भी इलेक्शन छेती तो छेती कदों कराया जा सकता।